एबीपी 24 न्यूज रक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए पूछा, कोविड-19 टीकाकरण का अभियान तो चला दिया, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन बेल्जियम को 158 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो भारत में इसकी कीमत 200 क्यों है? अन्य देशों की तुलना में 142 रुपए का अधिक भुगतान क्यों लिया जा रहा है? दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर से लेकर खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया है। कृषि कानून को लेकर किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये काम दिल्ली पुलिस का है कि वो तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं, शहर में कितने लोग कैसे आएंगे, ये दिल्ली पुलिस तय करेगी। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, यदि आपकी प्राइवेसी प्रभावित हो रही है तो आप लोग व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने कुछ छात्र छात्राओं की नकली व जाली मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाने के एक गिरोह में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र भी तैयार करते थे। इसमें एक बहराइच के इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य भी शामिल है। लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट पर एक तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ में जा घुसी, जिसके चलते गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी चालक गाड़ी में ही फंस गया, जिसके बाद पुलिस जवानों ने बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से चालक को बाहर निकाला और घायल को ट्रामा सेंटर पहुंचाया। राजधानी लखनऊ में 10-90 चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल बंद बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले 18 चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल बंद हुए थे। खबर चलने के बाद ट्रैफिक विभाग नींद से जाग गया था। ट्रैफिक विभाग कुछ देर पहले ही 18 चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल ऑन किए गए थे। लखनऊ का वीवीआईपी चौराहे 10 नंबर पर कल से ट्रैफिक सिग्नल बंद है। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज तांडव पर लगा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। इसमें एक शॉट में ज़ीशान अय्यूब ने भगवान शिव की भूमिका निभाई है, जिसको काफी मजाकिया ढंग में पेश किया गया है। इस दृश्य को देखिए काफी लोग भड़क उठे। सरकार ने अमेज़न प्राइम से इस पे सफाई मांगी है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन में हुआ बड़ा हादसा। शहीद एक्सप्रेस के 2 डिब्बे ट्रेन की पटरी से पलट गए। हादसा चारबाग के नजदीक खम्मन पीर दरगाह के पास हुआ है। लखनऊ में लोगों को मास्क न लगाना पड़ा महंगा। पुलिस ने बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के काटे चालान। यूपी के मुरादाबाद में एक सरकारी अस्पताल से खबर आई है, जहां 46 साल के वार्ड बॉय की मौत हो गई। बताया जा रहा है 24 घंटे पहले मृतक ने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई थी। चिकित्सा अधिकारियों का कहना है उसकी मौत का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। रुड़की में प्रेमी ने प्रेमिका के 2 बच्चों को नहर में फेंक दिया। बताया जा रहा है प्रेमी ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि बच्चे उनके प्रेम में बाधा बन रहे थे। फिलहाल एक बच्चे का शव मिल गया है, वहीं दूसरा लापता है। यूपी एटीएस ने 14 फर्जीवाड़ों को पकड़ा। इस रैकेट में फर्जी आईडी और सिम के जरिए बैंक अकाउंट बनाए जा रहे थे, जिसमें लाखों का लेन देन भी हो रहा था। इसमें 2 विदेशियों के भी मिले होने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र में 9 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 8 जनवरी से अभी तक 5151 पक्षियों की मौत हो चुकी है। मुंबई में नवजात शिशुओं को बेचने वाले एक गिरोह का पर्दा क्राइम ब्रांच ने फाश किया है। इस गिरोह में 7 महिलाएं और 2 पुरुष को 21 जनवरी तक हिरासत में लिया गया है। नवजात बच्चियों को 7,000 और बच्चों को 1.5 लाख में बेच रहे थे। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने यह भी साफ किया है कि भावनीपुर क्षेत्रों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। नताशा ने अपने ससुर के निधन पर जताया शोक। नताशा ने इंस्टाग्राम पर अपने ससुर के फोटो पोस्ट किए और भावुक कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने कहा उनका घर अब सूना हो गया है। लव जिहाद पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने जताई चिंता। उनका कहना है इस शब्द का इस्तेमाल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए किया जा रहा है और लव जिहाद जैसी बातें राजनीति की देन है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दिल्ली एनसीआर में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के लिए 1 रुपया 1 पौली धान अभियान के तहत 53 टन चावल की बोरियां से भरे ट्रक भेजे। ओडिशा के बालासोर जिले में 58 साल की एक महिला को अपनी ही बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला सुकुरी गिरी ने अपनी ही बेटी की हत्या करवाने के लिए 50,000 रुपए दिए थे। बताया जा रहा है बेटी शिवानी नायर अवैध शराब के कारोबार में शामिल थी। त्रिपुरा में कांग्रेस ने राज्य में 12 घंटे के बंद होने का ऐलान किया है। ये 12 घंटे का बंद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर हुए हमले को देखते हुए किया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है ये हमला नहीं, हत्या की कोशिश की गई थी और हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और लोग हमारे बंद के ऐलान का समर्थन भी कर रहे हैं। जेईई मेन 2021 परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाकर 23 जनवरी कर दी गई है। अगर व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से आप लोगों को समस्या होती है तो आप लोग टेलीग्राम, केक, सिग्नल जैसे मैनेजिंग ऑल्टरनेटिव ऐप्स का यूज कर सकते हैं। इन ऐप्स पर आपका डेटा बिल्कुल सुरक्षित होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल की कीमत में 30 से 25 पैसे की बढ़ोतरी तो वहीं डीजल की कीमत में 24 से 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जर्मनी में कोविड-19 का टीका 10,48,160 लोगों को लगाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, AV24 न्यूज, लखनऊ।